हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज के वीडियो में हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम दो फंक्शन के बीच में डिले टाइम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये एग्जांपल हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, उसके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें हमें एक लैडर डायग्राम लिखना है। एक मोटर को 10 सेकेंड के लिए हमें ऑन करना है। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे, मोटर हमारी 10 सेकंड के लिए ऑन हो जाए, एंड देन मोटर 10 सेकंड के बाद में मोटर ऑफ हो जाएगी एंड अप टू 5 सेकंड ये ऑफ ही रहेगी, एंड आफ्टर 5 सेकंड ये वापस ऑन हो जाएगी और ये साइकिल है वो कंटिन्यूस रिपीट करेगी। इसके लिए हमने साइकिल स्टार्ट पुश बटन को पीएलसी के इनपुट X0 से कनेक्ट किया हुआ है, स्टॉप पुश बटन को हमने X1 से कनेक्ट किया हुआ है, मोटर है उसको हमने पीएलसी के आउटपुट Y0 से ड्राइव किया है, और टाइमर T1 को हमने एज ए मोटर का ऑन टाइम के लिए यूज किया है, जो कि हमारा 10 सेकेंड है। और इसके टाइमर T1 के बाद में हमारी मोटर बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, और ऑफ होने के बाद में हमने टाइमर T2 यूज किया है, जो कि हमारी मोटर को 5 सेकेंड के लिए ऑफ ही रखेगा, और उसके बाद में साइकिल एंड हो जाएगा एंड अगेन से साइकिल को हम रीस्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट करने के लिए हमने टाइमर T2 का एनसी हमारे मोटर के ऑन सर्किट में हमने सीरीज में लिया हुआ है, जो वापस से हमारी साइकिल को रीस्टार्ट कर देगा। अब हम इस एग्जांपल को मित्सुबिशी के पीएलसी सॉफ्टवेयर GXX2 पे स्टडी करेंगे। इसमें हमने X0 एज ए साइकिल स्टार्ट बटन एंड X1 हमारा साइकिल स्टॉप बटन है। M0 बिट हमारी साइकिल स्टार्ट की बिट है, और यहाँ पे हमने X0 एंड X1 सेम हमने HMI पे हमने बटन लिए हुए हैं। और जैसे हमारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी M10 मोटर ऑन ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। मोटर ऑन ऑपरेशन के बाद में हमारी M11 जो है मोटर की आउटपुट को ऑन करेगी, वो बिट हमारी ऑन हो जाएगी, और साथ में हम टाइमर T1 को स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमारा 10 सेकेंड के लिए है, क्योंकि हमें 10 से मल्टीप्लाई करके 100 वैल्यू इसमें टाइमर T1 में एंटर की हुई है। टाइमर की कमांड हमारी रहेगी OUT, क्योंकि कोइल है, OUT स्पेस T1, और जितनी हमारी वैल्यू होती है वो, तो हम राइट करेंगे OUT स्पेस T1 एंड K 100। T1 कंप्लीट होने के बाद में, इसलिए हमने T1 का एंडो कॉन्टैक्ट लिया है। एंडो कॉन्टैक्ट से हमने M12, जो मोटर का ऑन टाइम कंप्लीट हो गया, तो हमने M12 ऑन कर ली, और M12 की हमने होल्डिंग करने के लिए T1 के पैरेलल में M12 का कॉन्टैक्ट पैरेलल में ले लिया, और M12 से हमने M11 को कट कर दिया। M11 के सीरीज में हमने M12 का NC कॉन्टैक्ट ले रखा है। जैसे ही M12 ऑन होगी तो NC कॉन्टैक्ट NO में कन्वर्ट होकर M11 को ऑफ कर देगा, और मोटर के ऑफ होने के बाद में फिर हमने टाइमर T2 स्टार्ट किया है, जो कि 5 सेकेंड तक चलेगा, जो मोटर को हमारे ऑफ करेगा। जैसे ही हमारा टाइमर T2 कंप्लीट होगा तो ये पूरा सर्किट T2 के NC के थ्रू हमारा कट हो जाएगा। तो T2 के NC पूरा सर्किट पावर कट जाएगी, तो टाइमर T2 भी वापस रीसेट हो जाएगा। देन अगेन M10 हमारा वापस ऑन हो जाएगा, और वापस से हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। इस प्रकार 10 सेकंड के लिए मोटर ऑन एंड 5 सेकंड के लिए मोटर ऑफ हमारा कंटिन्यू ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, जब तक कि हम M0 हमारी ऑन है। जब हम इस साइकिल को स्टॉप करना चाहेंगे तो हम स्टॉप पुश बटन को हम प्रेस कर देंगे, तो हमारा ये M0 कट हो जाएगा, तो साइकिल हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब हमने टाइमर T1 की वैल्यू को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे टाइमर T1 टाइमर यहाँ पे है। HMI में भी हमने टाइमर T1 ही लिया है, और नीचे हमने टाइमर T2 यूज किया है, जो कि हमारा ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे T2 है, तो यहाँ भी हमने T2 लिया हुआ है, और Y0 हमारी M11 से हमने, जब हमारा M0 मतलब साइकिल स्टार्ट होगा और M11 ऑन होगा, तो हमें आउटपुट Y0 मिलेगी, जो कि हमारी मोटर है। यहाँ पे हमने मोटर का इंडिकेशन लिया हुआ है। मैं HMI का सिमुलेशन आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हमारा लैडर सर्किट है वो अच्छे से वर्किंग कर रहा है, और साथ में जो हमें X0 या X1 या फिर अदर इनपुट्स हमें देनी होती है, वो हमें हार्डवेयर में वायरिंग करने की नीड नहीं होती। और अगर हम हार्डवेयर में वायरिंग करेंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि हम X0 बटन प्रेस कर रहे हैं या X1 बटन प्रेस कर रहे हैं। अगर हम आपके सामने बटन को प्रेस करेंगे तो आपको विजुअलाइजेशन क्लियर होगा। इसलिए सारे बटन मैं HMI पे लेता हूं और सिमुलेशन के थ्रू आपको शो करता हूं कि हमारा हार्डवेयर अच्छे से वर्क कर रहा है। ये हमारा HMI का एडिटर विंडो है।
अब मैं सिमुलेशन विंडो ओपन कर लेता हूँ और अब हम यहाँ पे सर्किट का ट्रायल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें X1 हमें ऑन करना होता है, क्योंकि स्टॉप पुश बटन हमने NC में कनेक्शन किया है तो परमानेंट हमारा इनपुट आता रहेगा। हमें जितने भी ऑपरेशन को स्टॉप करने वाला इनपुट है वो हमें NC में ही देना होता है, क्योंकि अगर हमने NO में ले लिया तो अगर प्रेस करें तो साइकिल स्टॉप हो जाएगा। अब एक वर्स्ट केस मान के चलते हैं जिसमें हमारा वायर ब्रेक हो गया और हमने पुश बटन प्रेस किया तो हमारा इनपुट आएगा नहीं और हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारा साइकिल स्टॉप नहीं हो रहा। और किसी इमरजेंसी कंडीशन में हम पुश बटन को प्रेस करेंगे लेकिन इनपुट आएगा नहीं यहाँ पे, तो हमारी मशीन स्टॉप ही नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे स्टॉप ऑपरेशन है उसको हम NC कंडीशन में ऑपरेट करते हैं। इन स्टॉप पुश बटन के नीचे हमने NC कॉन्टैक्ट लगाया हुआ है जिससे कि हमारा यहाँ पे इनपुट आ रहा है। अब मान लो कि वायर ब्रेक हो गया तो मशीन के स्टार्ट होने से पहले ही, वायर ब्रेक होने से पहले ही इनपुट कट जाएगा। जैसे ये हमारा वायर ब्रेक हो गया, अब अगर हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारा ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। स्टार्ट नहीं होगा तो मशीन नहीं चलेगी। देन हम चेक करेंगे तो हमें प्रॉब्लम मिल जाएगी। और हमें मशीन हमारी हमेशा रेडी रहती है और किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में हम मशीन को स्टॉप कर सकते हैं। NO के केस में हमें ये नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा जितने भी स्टॉप पुश बटन है या वो ट्रैवल लिमिट स्विच है, इन सभी के कनेक्शन आपको NC में ही करना है। प्रोग्रामिंग के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप NO में कनेक्शन करते हैं या NC में कनेक्शन करते हैं, बट मशीन की सेफ्टी और मैन की सेफ्टी को देखते हुए हमें ये NC में कनेक्शन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा M0 आउटपुट, M0 बिट ऑन हो गई जो कि साइकिल स्टार्ट है और हमारी मोटर ऑन हो गई। अब 10 सेकंड के लिए हमारी मोटर ऑन रहेगी। जैसे ही हमारा 10 सेकंड हो जाएगा तो मोटर हमारी ऑफ हो जाएगी और ऑफ टाइमर हमारा काउंटिंग करना स्टार्ट करता है। और जैसे ये 5 हो गई तो देन हमारा वापस कट हो गई, वापस मोटर ऑन हो गई और हमारा 10 सेकंड वाला टाइमर चल गया। और जैसे इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी तो मोटर की आउटपुट बंद हो जाएगी और जब इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, मतलब 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, तो मोटर वापस ऑन हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आप दो ऑपरेशन के बीच में टाइम डिले यूज कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।